महाराज उनकी कथा कैसी है? तो का निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शोक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत कथा जिससे भगवान अंतःकरण में बंदी बन जाते हैं, वो तो निगम कल्पतरोर गलितम, वो तो निगम कल्पतरोर गलित फल है। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष से, गलितम बिल्कुल परिपक्वम अत्यंत मधुराति मधुरम इदम भागवतम फलम। ये भागवत फल जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष से गला हुआ निकला हुआ फल है, एकदम परिपक्व है। जो सुख तुंड संश्लिष्ट है, जिसको किसी सुग्गे ने अपने चोंच की ठोर मार दी है, वो आम्र फल है, वो कल्प वृक्ष का ये भागवत फल है। ये गिरने के बाद फूटने वाला नहीं है, ऐसा सिद्ध धर्म भागवत है। कोई पका हुआ फल ऊपर से गिरने पर फूट जाता है, लेकिन वो पका तो है, लेकिन पूर्णतया वो आध्यात्म दृष्टि में सिद्ध नहीं है। और भागवत तो इतना सिद्ध फल है कि शुक ने चोंच भी मार दिया और स्वयं वेद कल्प वृक्ष से निकला है। इतना वास्तव में सिद्ध फल होने के कारण जब ये भूमि पर प्राप्त होता है, तो इसको ग्रहण करने वाला जो भी साधक है वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो इस भागवत में क्या है? ऐसा कौन सा रस है? का अमृत द्रव संयुतम। ये तो महाराज अमृत द्रवेन संयुक्त। अमृत द्रव कहते हैं भगवत भक्ति को। भगवत भक्ति रूप द्रवेन अमृतेन द्रवः संयुक्तः। दूसरी बात, ये अमृत द्रव है। अमृतः परमात्मा, परमात्मा श्री कृष्ण। अमृतः परमात्मना श्री कृष्ण तस्य द्रवः अनुभवः। और तेन संयुक्तः, तेन संयुक्तम भगवत भवानंद प्रदम श्रीमद् भागवतम महापुराणम। कैसा ग्रंथ है ये? फल का रस क्या है? अमृत कहते हैं परमात्मा को। जब परमात्मा भगवान कृष्ण की कथा रूप अमृत का पान करने से फिर संसार के विषय भोगों की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं होती है। जब परमात्मा रूप भगवान कृष्ण की मंगलमयी अमृतमयी कथा रस पान करने से स्वर्ग के अमृत की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं होती है, तब कथा के प्रभाव से यदि परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी तो जीवात्मा की कौन सी दशा होगी? आप कल्पना करें। वहां तो कोई चाह नहीं है। फिर चाह गई, चिंता गई और मनवा दे परवाह। और जिसको कछु न चाहिए वो साहों के साह। वहां तो कुछ नहीं चाहिए। तो अमृत कहते हैं परमात्मा को। अमृतः परमात्मना तस्य द्रवः अनुभवः। और तेन संयुक्तः, तेन संयुक्तम भगवत अनुभवानंद स्वरूपम श्रीमद् भागवतम महापुराणम। किम बहुना अमृत द्रव संयुक्तम, अमृत द्रव संयुतम।
ये तो ऐसा अमृत कथा है, इसके पान करने से महाराज स्वर्ग वैकुंठ समस्त लोक का अमृत फीका पड़ जाता है। अमृतम द्रावयति अमृत द्रवा, जो समस्त अमृतों को फीका करने वाला है वो भागवत है। इसलिए कहते हैं न श्रुतम भागवतम पुराणम धरामराराम मुखे हुतन्न। जिन्होंने भागवत कथा को नहीं श्रवण किया और ब्राह्मणों के मुख में भोजन नहीं कराया, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवितम, उस मनुष्य का जन्म तो बेकार है। कहने का भाव है, इसलिए यह अमृत द्रव कैसे है? ये तो परमात्मा को प्राप्ति कराने वाला है। अतएव पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो महाराज रसमालयम, ये तो रस का घर है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसाम संहितायाम, ये तो परमहंसों की संहिता है। इस भाव से रसया सरस्वती, इसमें तो ज्ञान का भंडार है। किम बहुना रसया राधिकया, भगवती राजराजेश्वरी राधा रानी सदैश्वर्य संपन्न विराजमान है। यहां राधा का अर्थ होता है भक्ति, रा माने भक्ति और धा माने धारण करना। तो रा माने दो भक्ति होती है, रा में आकार भी है, एक लौकिक भक्ति एक अलौकिक भक्ति है। तो दोनों प्रकार की भक्ति भगवती राजराजेश्वरी राधा रानी की कृपा से प्राप्त होती है। जब ये संसार अपना बनेगा, जब ये संसार के जीवात्मा संसार के प्राणी आप पर प्रसन्न होंगे, तभी मंदिर में बैठा हुआ देवता भी आपके ऊपर प्रसन्न हो। अगर किसी दीन दुखी गरीब का हम शोषण करेंगे तो मंदिर में दर्शन करने का कोई मतलब फिर नहीं है। सच्ची निष्ठा पूजा तो वहां है। इसलिए कहते हैं राधा माने भक्ति होती है, यह लौकिक भक्ति पारलौकिक भक्ति, और दोनों भक्ति को जो धा माने धारण कराती है वो राधा पदवाच्य है। तो रसया राधया तेन भक्ति संयुक्ता तस्यालयम रसमालयम। भगवती राधा रानी की भक्ति की महिमा का वर्णन भागवत में है। किम बहुना कहा पीबत माने इसको पीजिए, तो कहा कब तक पिए, कहा आलय पर्यंत इसका पान करते रहे। ये वो भागवत है, आत्यंतिक प्रलय पर्यंत इसका हम पान करते रहे, ये वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए मुहुर्मुहु कब तक पिए, कहा बारंबार बार बार इसको पीते रहो, पान करते रहो। मुहुर्मुहु रसिका भूमि भावुका, दो प्रकार के श्रोता का वर्णन करते हैं, एक तो रसिक श्रोता और एक भावुक श्रोता। रसिका और भूमि भावुका। भूमि कहने का भाव है कि ये केवल स्वर्ग में नहीं है, ये वैकुंठ में नहीं है, ये तो भूमि, ये तो मृत्युलोक में प्राप्त है। इसलिए हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, यम भागवती कथा पीबत, इसको अक्षरशः पान कर लो, इसको श्रवण कर लो। नैमिषारण्य की पावनी धरा पर विराजमान श्रीमान सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। वैकुंठ की कामना से, वैकुंठाधीश भगवान की कामना से सतत संलग्न जिनका मन कथा में प्रवाहित हो रहा है, ऐसे शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और समस्त ऋषियों का
नेतृत्व करने वाले वयोवृद्ध कथामृत रसास्वाद कुशल श्री शौनक जी श्री आचार्य के चरण में, सूत जी के चरण में 6 प्रश्न करते हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किं कर्म केवताराश्च और धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न हैं। श्रेय क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, शास्त्रों का निचोड़ क्या है। बड़ी शब्दों का जाल है शास्त्रों में, कहीं कर्म प्रधान है, कहीं योग प्रधान है, कहीं भक्ति प्रधान है, कहीं ज्ञान प्रधान है, कहीं वैराग्य की प्रधानता, कहीं गृहस्थ धर्म का पालन, कहीं वानप्रस्थ धर्म का पालन, कहीं राज धर्म, नीति धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, चौर धर्म, कहीं राज भय, विप्लव भय, प्रकृति भय, रोग भय, से भयाक्रांत ये संसार के जीवात्मा सतत हो रहे हैं, भयाक्रांत हो रहे हैं। महाराज, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि धर्म का सार क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान के कर्म कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के अवतार ठाकुर ने लिया है। आप कृपा करके वर्णन करें। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में चलते हैं। संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासोनमुपयामि गुरुं मुनीनां। कहा महाराज, यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला समस्त वेदों का सार है। भागवत ही सार तत्व है, समस्त ग्रंथों का सार है, वेद पुराणों का सार है, व्यास भगवान की अंतिम वाणी है। संसार में फंसे हुए जो लोग हैं, उन लोगों को घोर अज्ञानांधकार से पार जाने के लिए यह भागवत नौका है। मेरी बात ध्यान से सुने। जो अज्ञानांधकार में, घोर अज्ञानांधकार में डूब रहे हैं, फंसे हुए हैं, उन जीवात्माओं को पार करने के लिए भागवत एक नौका है। उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह श्रीमद् भागवत एक अद्वितीय दीपक की तरह प्रज्वलित है। उन घोर अज्ञानांधकार में जीवन यापन करने वाले जीवात्माओं के लिए यह भागवत एक दिव्य प्रकाश के रूप में, स्वयं प्रकाश के रूप में विराज। इसलिए वास्तव में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करते हुए कृपा करके, करुणा करके श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, इसका अध्ययन किया है, इस भागवत ग्रंथ का निर्माण किया है। करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासोनमुपयामि गुरुं मुनीनां। आचार्य प्रवर श्री सुखदेव महाराज ने कृपा करके समस्त जीवात्माओं के कल्याणार्थ परीक्षित भगवान महाराज के निमित्त से यह भागवत कथा सुनाई। वासुदेवे भगवति भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। सर्वेश्वर भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है तो भक्ति के माध्यम से ज्ञान वैराग्य जीवात्मा के प्राप्त को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।
आगे चलते हुए श्री सूत जी महाराज ने 24 प्रकार के अवतार का निरूपण किया है। प्रथम अवतार में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को बताया, यह कुमार अवतार है भगवान का। दूसरे अवतार में भगवान वाराह के रूप में प्रकट होते हैं, पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तीसरे अवतार में स्वयं भगवान नारद के रूप में आकर के धर्म का विस्तार करते हैं। चौथे रूप में धर्म की पत्नी महारानी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में ठाकुर का अवतार होता है। इस क्रम से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। कपिल भगवान का अवतार, मोहिनी का अवतार, कच्छप का अवतार, नरसिंह भगवान के रूप में भगवान आते हैं और राम के रूप में, परशुराम के रूप में ठाकुर आते हैं। समस्त अवतारों का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं कि एकोनविंशे विंशति में विष्णु सुप्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरधरम। कलियुग के बढ़ने पर भगवान बुद्ध का अवतार होगा और जब सारे राजा लुटेरे हो जाएंगे, जनता त्राहि त्राहि करेगी, कलियुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। और फिर भगवान के 2 अवतार, हंसावतार, हयग्रीव अवतार के रूप में भगवान आकर के ज्ञान का उपदेश करते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। सभी अवतार हैं, लेकिन अवताराय संख्या हरे सत्वनिधे दुजा यथा विदासिनः कुल्याः और शरशः स्युसहस्रशः एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। सभी अवतार परिपूर्णतम परमात्मा है। भागवत में वास्तव में कृष्ण लीला की प्रधानता है। प्रधानता की दृष्टि से श्री व्यास जी लिख रहे हैं कि एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। सभी अंशावतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में अवतार लेते हैं। वास्तव में कोई भी अवतार अपूर्ण नहीं है। हाँ, कोई आवेशावतार है, कोई पूर्णावतार के रूप में है, कोई प्रयोजनकारी किया उसके बाद चले गए, और कोई राम कृष्ण के रूप में आकर के जीवन पर्यंत गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते रहे। रामोपि वराहोपि कृष्णोपि जितने भी अवतार हैं सब परिपूर्णतम अवतार हैं। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं चरित्र का, भागवत का प्रतिपाद्य विषय होने से इति चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। कैसे भगवान है कृष्ण, आइए प्रेम से श्रवण करते हैं। प्रेम से सभी लोग आनंद लेते हैं भगवान की चिन्मय लीला में। श्री कृष्ण कन्हैया परमेश्वर अवतार भी है अवतारी भी। श्री कृष्ण कन्हैया परमेश्वर अवतार भी है अवतारी भी। श्री कृष्ण
भी सुख धाम कृपा कर, राधा बर अवतार भी है, अवतारी भी सुख धाम अवतारी भी है, अवतारी भी। श्री कृष्ण कन्हैया परमेश्वर अवतार भी है, अवतारी भी। श्री कृष्ण कन्हैया परमेश्वर अवतार भी है, अवतारी भी। सुख धाम कृपा कर, राधा वर अधिकार भी है, अधिकारी भी सुख धाम। हरि बोल, हरि बोल। कारण ब्रह्म सनातन है, वह नूतन और पुरातन है। वह कारण ब्रह्म सनातन है, वह नूतन और पुरातन है। वह कारण ब्रह्म सनातन है, वह नूतन और पुरातन है। वह कारण ब्रह्म सनातन है, वह नूतन और पुरातन है। श्री मायाधीश सदा सुख कर, अभिहार विपिन बिहारी गिरि। मायाधीश सदा सुख कर, अभिहार विपिन बिहारी हरि बोल। जय हो, जय हो। निर्विकार चिद शाश्वत है, वह सगुण साकार दृढ़ व्रत है। वह निर्विकार चिद शाश्वत है, दृढ़ व्रत है। वह निर्विकार चिद शाश्वत है, वह सगुण साकार दृढ़ व्रत है। घर के प्राणा धार भी है, अधिकार भी अधिकार
परमेश्वर अवतार भी है, अवतारी भी। श्री कृष्ण कन्हैया अवतार भी है, अवतारी भी। सुख धाम कृपा कर राधावर, अधिकार भी अवध बिहारी। राधावर अधिकार भी है। स्वरूप सत शाश्वत है, वे नूतन और पुरातन है। वे चिद स्वरूप चित शाश्वत है, वे नूतन और सनातन है। वे चिद स्वरूप नित शाश्वत है, वे नूतन और सनातन है। वे चित स्वरूप चित शाश्वत है, वे नूतन और सनातन है। श्री द्वारिकाधीश सदा सुख कर, अभिहार अवध बिहारी।
से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। और इष्टं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। बड़ी अच्छी बात है। भगवान कौन है? अवतार भी हैं और अवतारी भी हैं। स्वयं नित्य नूतन पुरातन है, चिद स्वरूप नित्य शाश्वत भी है, सदा सुखकर है, राधावर है, सीतावर है, युगल सरकार है। लेकिन जिनका चरित्र भागवत में है वो भागवत कैसा ग्रंथ है? कहते इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवत पुराण है ये तो ब्रह्म संहित पुराण है। ये भगवान श्री कृष्ण की समता को प्रदान करने वाला है ये भागवत। क्यों? उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। जिसके जीवन में उत्तम श्लोक भगवान का चरित्र व्याप्त है, वास्तव में वो ब्रह्म संहित है। ऐसे भागवत के श्री सूत जी ने अध्ययन किया। तो कैसे अध्ययन किया? आचार्य की कृपा से। कहते हैं जब श्री आचार्य जी महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, उस समय मैं आचार्य के पास बैठ करके उनकी नजरों के सामने बैठ करके मैंने इस भागवत का अध्ययन किया। बड़ी कृपा उनके ऊपर हो गई। यद्यपि उनके पुत्र तो महायोगी हैं, समुद्रिक निर्विकल्पक हैं, एकांतमतिरुन्निद्रः गूढ़ो मूढ़ इवेयते। एकांतमति हैं, उन्निद्र हैं, गूढ़ हैं। इवेयते माने होता है दृश्यते, मूढ़ इव दृश्यते, गूढ़ इव दृश्यते, उन्निद्र इव दृश्यते। उन्निद्रः जागरूकः। भगवान सुखदेव सदा सर्वदा के लिए जागरूक हैं। एकांतमति है, एकांत स्थान में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। किम बहुना निर्विकल्पकः। ये तो निर्विकल्पक हैं, भेदानुसंधान रहितम श्री कृष्ण। भेदानुसंधान से रहित परमात्मा श्री कृष्ण है। ऐसे समदृग, ऐसे आचार्य की दृष्टि समदृग है, समान है। जो भेदानुसंधान रहित महायोगी के रूप में जागरूकता, एकांतमति, गूढ़ और मूढ़ की तरह प्रतीत होने वाले हैं, जो सर्वविद है, वास्तव में आचार्य वो है सुखदेव जी। ऐसे आचार्य के चरणों में दास बैठ करके भागवत का श्रवण किया। तो कहा महाराज इनको ये भागवत प्राप्त कैसे हुआ? ये इन्होंने अध्ययन कहाँ किया? कहा महाराज इन्होंने अपने पिता के चरणों में बैठ करके अध्ययन किया। ये तो महाराज निर्विकल्पक है, भेदानुसंधान रहित एकांत में रहने वाले हैं। तो प्रश्न ये उठता है तो भागवत की प्राप्ति कहां से इनको हो गई? तो कहा इनको पिता की गोद में भागवत पढ़ने का अवसर मिला। जब अपने वै सम्पायन हारी आदि शिष्यों को, प्रधान शिष्यों को भागवत कंठस्थ करके करा करके और जब जंगलों में भेज दिया और उस श्लोकों को श्रवण करके श्री
सुखदेव महाराज का मन व्यास की ओर खिंच गया, भगवान की ओर खिंच गया और व्यास के चरणों में आकर के बैठ करके भागवत का अध्ययन किया। आज श्री व्यास जी महाराज समस्त वेद पुराणों का विभाजन करके एक असंतोष वृत्ति लेकर के विराजमान है। महाराज मेरा कल्याण कैसे हो? व्यास जी कह रहे हैं कि अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितोष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभृता भवात्मभूतम्। आपने ठीक कहा मेरे विषय में, मैं अकृतार्थ की तरह क्यों, शून्य चित्त की तरह मैं क्यों यहाँ एकांत में बैठा हुआ हूँ? वास्तव में मेरे विषय में जो आपने सोचा समझा कहा वो यथार्थ है। यही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है? हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी असंतुष्टता का कारण पूछता हूँ, अपने दुख का कारण पूछता हूँ। आप कृपा करके बतावें। पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। आप कृपा करके मेरे दुख का कारण बताइए। देखो, वास्तव में जीवात्मा के दुख का कारण तो कोई महापुरुष ही जानता है या जान सकता है। कोई भी जीवात्मा जो संसार में भटक रहा है, दुखी है, इसके दुख का कारण तो कोई आचार्य ही बताएगा। जब आचार्य की प्राप्ति होगी, आचार्य शरण की प्राप्ति होगी और आचार्य के चरणों में बैठ करके शिष्य निवेदन करेगा कि गुरुदेव हमारे दुख का कारण आप बतावें, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, तो अवश्य गुरु आपके कल्याण का मार्ग खोजेगा, बताएगा। आज वयोवृद्ध महात्मा श्री व्यास के अंदर में यही भावना है कि गुरुदेव कृपा करके आप मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, जिससे दुख समाप्त हो जाए। क्योंकि आप तो त्रैलोक में पर्यटन करते हैं, आप विचरण करते रहते हैं, आप तो मंतश्चरः हैं, आप तो वायु के समान गतिमान हैं, विचरण करने वाले हैं और आप परब्रह्म का विचार कर चुके हैं। ब्रह्म के स्वाध्याय में, ब्रह्म के अध्ययन में आप तो स्नातक हैं, सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए मैं न्यून मलम विचक्षो, मेरी मन की मलिनता का आप विचार करें कि मेरे मन में दुख का कारण क्या है। तो श्री नारद जी महाराज ने कई श्लोकों में वर्णन किया। महाराज आपने तो धर्म की बहुत व्याख्याएं की हैं, तंत्र मंत्र यंत्रादि का भी निरूपण आपने किया है, लेकिन उसमें बुद्धि फंसने के सिवा, उलझने के सिवा इसमें कोई और कारण नहीं है। धर्म का जैसा स्वरूप होना चाहिए आपने वैसा वर्णन नहीं किया। क्योंकि हे महाभाग, आपकी दृष्टि अमोघ है। व्यास जी को जानने की कुंजी, व्यास जी कौन है? नारद महाराज कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि अमोघ है। अमोघा अमोघ कहने का मतलब है कि आपकी दृष्टि जो है सत्यनिष्ठ वस्तु का निरीक्षण करने वाली है। वेदानुसंधान रहित होकर के
ब्रह्म के का चिंतन करने वाली आपकी दृष्टि है, दर्शन करने वाली आपकी दृष्टि है। शुचिश्रवा, आप तो शुचिश्रव हैं। शुचि पवित्रम श्रवः कीर्ति यस्य सा, आपकी अमल धवल कीर्ति तो सदा सर्वदा पवित्र है। आप तो सत्यरत हैं, सत्यरतः, सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त बिल्कुल लग गया है। यही नहीं महाराज जी, आप तो धृतव्रत भी हैं। धृतव्रत कहने का भाव है कि धैर्यतापूर्वक भगवान को जान करके, भगवान का विचार करके, ब्रह्म का अनुसंधान करते हुए भगवत प्राप्ति रूप नियम व्रत को आप धारण कर चुके हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूपाष्टांग योग क्रमेण श्री यशोदास्तनंदय नंदनंदनस्य श्री कृष्णचंद्रस्य प्राप्ति हेतु आप इन नियमों को धारण कर चुके हैं, इसलिए आप तो धृतव्रत हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, ओरो क्रमस्या अखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम्। अखिल बंध मुक्तये, अखिलानां गर्भो जन्म जरा मरणादि नाम बंधन मुक्त, अखिल बंध मुक्त, अखिलानाम जीवानाम कीदृशम गर्भ जन्म जरा मरणादि, गर्भ जन्म जरा मरणादि नाम जीवानाम बंधन मुक्त है। इस अथाह संसार सागर में बार बार जन्म लेने वाले, मरने वाले, संसार के सांसारिक झंझावातों से पीड़ित रहने वाले उन जीवात्मा के लिए आप समाधिनानुस्मर विचेष्टितम्। अब तो भागवत का निर्माण करो, अनुबंध का निर्माण करो, क्योंकि अव्योच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। हे व्यास जी, उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का वर्णन आप करें। देखो, मैं भी आप जैसा ही था। मैं कैसा था? मैं बालक चंचल था, लेकिन संतों की कृपा हो गई, मैंने सारी चपलता को छोड़ दिया। चपलता के उन साधनों को, संसाधनों का परित्याग कर दिया। मैं एक संयमी होकर के संत के पास चला गया। किसी संत के पास कैसे जाओगे? आचार्य के पास, संत के पास जाने का नियम क्या है? इसको श्रवण करना चाहिए। भाई, आप हाई कोर्ट जाएंगे वकालत करने के लिए, तो अपने मुवक्किल की फाइल लेकर के जाएंगे। क्यों वकील साहब? यही तो है। अगर नहीं लेकर जाएंगे तो आप क्या लड़ेंगे भाई? क्या बहस करेंगे? तो अब आपको आचार्य के पास कैसे जाना है? भागवत कथा में कैसे आना है? तो कहते हैं कि ते मई अपेता खिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः
शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषे। मैं कैसा था, मेरा स्वभाव कैसा था? यद्यपि मैं बालक था, अपरिपक्व बुद्धि मेरी थी। बालक की क्या बुद्धि होगी, छोटा सा बालक था, 5 वर्ष की अवस्था भी नहीं पूर्ण थी। इसलिए मैं किसी भी संस्कार से, यज्ञोपवीत आदि संस्कार से भी रहित था। अखिल चापलेर भके, और ऐसा जो मैं बालक था, अखिल चापल अपेतम त्यक्तम। बच्चे की जो चांचल्य भाव होता है, उन समस्त चंचल भावों को मैंने त्याग करके संत के पास गया, और संत के पास पहुंचा तो दांत होकर के पहुंचा, संयमी होकर के पहुंचा। अधृतः क्रीडन कानि, अधृतानि त्यक्तानि क्रीडानि क्रीडकानि, क्रीडा साधनानि हेन सहतम। मैंने खिलौने के, खेल के सारे साधनों को, चपलता के उन संसाधनों का भी मैंने परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, और अनुवर्तनी, मैं संतों का अनुवर्तन बन गया। ये सबसे बड़ा गुण साधक में होना चाहिए। मैं संतों का अनुवर्ती बन गया, जो कहते मैं वही करता, जो जहां भेजते वहीं जाता, जो कहते मैं वही सुनता था। तो संतों की कृपा मेरे ऊपर हो गई। यद्यपि तुल्यदर्शी महात्मा, समदर्शी महात्मा थे, लेकिन मेरे दांत भाव को देखा, मेरे शांत भाव को देखा, मेरे स्थिर भाव को देखा, मेरे अनुवर्तन भाव को देखा, तो मेरे ऊपर कृपा कर दिया, मेरे ऊपर कृपा कर दिया महाराज जी। कृपा, पहली कृपा क्या हुई? संतों का वो शीत प्रसाद मुझको मिल गया खाने को। जब वो खा करके उठ जाते, थाली में बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को मैं खा लेता। खाने से क्या हुआ? सीताराम भैया शांत रहे थोड़ा सा, भैया कोई उठे बैठे नहीं, बिल्कुल बैठ जाए। और हमको डिस्टर्ब काफी देर से है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बैठे। हम कथा कहें तो, भजन करें तो खूब नाची, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी वार्ता, माँ वार्ता, भागवत कथा का अपमान न हो। हम कुछ लेकर के उठे हैं, और बड़ा समय अमूल्य छोड़ करके आपके पास संत जन आए हैं, ये कुछ लेकर जाना चाहते हैं, तो दास इनके चरणों तक पहुंचा सके, इसलिए प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो चेष्टले पान अनुमोदितो द्विजैहि। मैं संतों का शीत प्रसाद खा लेता था, और शीत प्रसाद खाते खाते मेरी बुद्धि एकदम सुदृढ़ हो गई, मैं सुदृढ़ हो गई मेरी बुद्धि। महाराज मेरे सारे अवगुण समाप्त हो गए केवल शीत प्रसाद खाने मात्र से। तो फल की प्राप्ति क्या हुई? भगवान कृष्ण की कथा से मुझको प्रेम हो गया। पहले संतों से प्रेम हुआ, और संतों के प्रेम होने पर, संतों में मैत्री होने पर, फिर भगवान की कथा से मेरा लगाव हो गया। और जहां भी भगवान की मंगलमयी पावनमयी कथा होती, मैं वहीं पर बैठ करके उस कथा को श्रवण करता, और कथा श्रवण करते करते मैं बिल्कुल शांत दांत संयमी होकर के जीवन व्यतीत करने लगा। और चातुर्मास्य करके जब संत जाने लगे, तो मैं उनके पीछे पीछे चल दिया, लौटाने का प्रयास किया, चले जाओ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा विवाह कर देगी। लेकिन मैं नहीं लौटा,
जब मैं लौटा नहीं तो संत ने मेरे ऊपर और कृपा की कि अपनी गोदी में बिठाया और अपना पीतांबर मेरे सिर पर डाला और दाहिने कान में मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र प्राप्त हो गया। उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते जपते जपते मैं माँ की सेवा करने लगा। किसी काल में व्यास जी मेरी माँ को एक काले सर्प ने डस लिया। मेरी माँ खत्म हो गई। मेरी माँ खत्म हो गई। माँ को छोड़ करके मैं जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के मैं उसी मंत्र का ध्यान करता हुआ जप करने लगा। दिव्य प्रकाश पुंज मुझे दिखाई पड़ा। जब उस प्रकाश के अन्वेषण में मैं लगा, प्रकाश दिखाई ही नहीं पड़ा। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरि अविपक्व कसानाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। अपरिपक्व बुद्धि वालों को मेरा दर्शन असंभव है। इसलिए हे बालक, अभी तुम समय की प्रतीक्षा करो। कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। भगवत कृपा संयुक्त व्यास जी मैंने उस मृत्यु की परीक्षा में लग गया। भगवान का भजन करते करते मैं प्रतीक्षा में रहा। जब सृष्टि का नैमित्तिक प्रलय हुआ तो उसमें मेरा भी प्रलय हो गया। आज वही भगवत भजन का आश्रय था कि साक्षात मैं ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुआ। मुझको कीर्तन करने का ये साधन वीणा मुझको प्राप्त हो गया। मुख में राम नाम की धुनी और अंतःकरण में भगवत स्वरूप। अब तो मैं कीर्तन करता हुआ चलता रहता हूं। मेरे पास कोई और साधन नहीं है। केवल भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, त्रैलोक में विचरण करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिग्मासु स्वामी सखा हमारे, जिग्मासु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे। प्रेम से ताली बजनी चाहिए। सभी लोग हाथों को प्रेम से उठाएंगे, प्रेम से ताली बजाएंगे। नारद सारद पार न पावे, नारद सारद पार न पावे। निगम नेति कही कही के नावे, निगम नेति कही कही के नावे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे, राधे कृष्णा कृष्णा
रामचंद्र भगवान की जय हो। अहो देवर्षि धन्योऽयम्। भगवान नाम संकीर्तन करता हुआ विचरण करता रहता हूँ, इसलिए हे व्यास जी आप भी समाधिस्थ होके महान भावाद अनुभवोद गण्यता, यानी महान भाव और महान अनुभाव को लेकर महान पवित्र भावों के साथ भगवत चरित्र का आपूर्ण करें। महान भावा हृदयोधिगण्यता श्री उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम महानुभावा हृदयोधिगण्यता समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। ऐसे 4 वाक्य विशेष करके हैं नारद जी महाराज उपदेश करते हैं और व्यास जी समाधिस्थ होकर के इस भागवत का प्रणयन किया। 4 फल की प्राप्ति व्यास जी को हुई। पहला फल लिख रहे हैं कि अनर्थोपशमं साक्षात् और भगवत भक्ति योगम अधोक्षजः। भगवान की कृपा से उनकी अनुकंपा से जब जीवात्मा आश्रय ग्रहण करता है तो भागवत जो निगम कल्पतरु वृक्ष है का फल है, इससे 4 फल की प्राप्ति होती है। ध्यान से भागवत सुनने से 4 फल की प्राप्ति। पहला फल क्या है? पहला फल है तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति। ये पहला फल है। भागवत सुनने का प्रथम फल है तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति। दूसरी चीज क्या है? अब तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति हो गई और अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो ऐसी वृत्ति प्राप्त करने का फिर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। इसलिए पहला फल तो हुआ तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति और दूसरा फल हुआ अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा फल भगवान के चरणों में परम प्रेम की प्राप्ति। और चौथा फल है संतों से मित्रता। ये 4 फल की प्राप्ति हो रही है। यत् शृण्वतो प्रेत्य रतिर्वितृष्णा अशत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः। सत्व की शुद्धि और तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति। भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारं बदमन्यसे चेत्। 4 फल की प्राप्ति हुई। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृपणे कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः अशोक मोह भयापः। श्री व्यास जी कहते हैं ये 4 फल की प्राप्ति हो गई और ग्रंथ का निर्माण सुंदर हुआ। व्यास की कृपा से जैसा दास ने पूर्व में निवेदन किया, आचार्य सुखदेव जी महाराज ने भागवत का अच्छी तरह से अध्ययन किया। क्योंकि हरे गुणाक्षिप्तमति भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम विष्णु नित्यम विष्णु जनप्रिय। भगवान के आख्यान ही इतने सुंदर होते हैं कि जीवात्मा जब इसका आश्रय ग्रहण करता है तो आक्षिप्त मति हो जाता है। आक्षिप्त मति ही उन्मत्त मति, उसकी स्थिति पागल जैसी हो जाती है। आप पागल भी नहीं कह सकते हो और आप उसको सत्य भी नहीं कह सकते।
बिजली गई भाई। कट गई। तेरी अखियां हैं जादू भरी, हो बिहारी रे, तो कब से करना तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो खुद खड़ी, अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी श्याम, कब से खड़ी रे श्याम, कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। प्रेम से ताली बजनी चाहिए। जय हो। हरि बोल। तूने ही मुझे पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, हाय राम कर दिया टोना, मैं तो तेरी ही दुआरे पे खड़ी। प्रेम से हाथों को एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजा दिया जाए। मैं तो तेरे ही दुआरे पे खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, कब से खड़ी रे श्याम, कब से खड़ी, कब से खड़ी रे श्याम, कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। हरि बोल, जय हो।
दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जय हो। ना भजन की लड़ी बिहारी मैं तो उसे खड़ी तेरी याद साथ भरी बिहारी मैं तो उसे खड़ी मुरारी मैं तो सबसे खड़ी बिहारी मैं तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दास वर्णन कर रहा था कि भागवत को पढ़ करके श्री सुखदेव महाराज की गति कैसी हुई, आक्षिप्त मति हो गई और आक्षिप्त मति होकर के इस भागवत का अध्ययन किया। दूसरी विशेषता इस श्लोक में दे रहे हैं, अध्यगान महदाख्यानम, महद आख्यानम यथा काले अध्यगान तदा काले एवं आक्षिप्तमति। जिस काल में इस महान आख्यान का, भागवत रूप महाख्यान का, पवित्र चरित्र का श्रवण किया, अध्ययन किया, उस समय श्रवण करने मात्र से उन्मत्त की तरह, पागल की तरह